नमस्कार। कार्यक्रम इनसे मिलिए में आज हम मुलाकात कर रहे हैं सुनील मिश्र से। सुनील मिश्र फिल्म समीक्षा और कविता का एक जाना पहचाना नाम। अगर आपको फिल्मों में दिलचस्पी है, फिल्मों के बारे में पढ़ना पसंद है, तो निश्चय ही आप इस नाम से परिचित होंगे। सुनील मिश्र, हम आकाशवाणी भोपाल के स्टूडियो में आपका स्वागत करते हैं और हमारा पहला सवाल ये है कि आपने कविता पहले कही या फिल्म के बारे में लिखना पहले शुरू किया? मुझे सिनेमा से बचपन से ही बहुत रुझान रहा है और अपने जीवन की जो सबसे पहली फिल्म मैंने जो मेरी चेतना में आज भी बसी हुई है, मैं उसको अपने सारे अनुभवों की श्रेष्ठ फिल्म मानता हूँ, सत्यकाम। ऋषिकेश मुखर्जी उसके निर्देशक थे। शायद मैंने 9 साल की उम्र में उसको देखा था। 69 उस फिल्म का प्रदर्शन काल है और 9 वर्ष की उम्र में मुझे उसको देखा था। मनोमस्तिष्क में उस फिल्म ने इतना गहरा असर किया कि वो फिल्म और उसके नायक धर्मेंद्र मेरे प्रिय बन गए, आज तक प्रिय हैं। लेकिन वहीं से सिनेमा को देखने समझने और उसके प्रति रुझान की यात्रा शुरू हुई। या आपने फिल्म देखी, फिल्म देखने का शौक़ पैदा हुआ, तो क्या इसी फिल्म को देख के लिखना शुरू किया या कोई और फिल्म देख के आपने पहली समीक्षा की आपने? होता ये था कि उस समय जो अखबारों में सिनेमा से संबंधित विषयों को डील किया जाता था या अखबार में आर्टिकल आते थे, तो मैं ये देखता था कि मुझे भी इस विषय पे अपनी बात कहना चाहिए। अगर मैं अमिताभ बच्चन को देखता हूँ, अगर मैं धर्मेंद्र को देखता हूँ या दूसरे नायकों को जो उस समय मेरी उम्र के समय विनोद मेहरा हैं या जो संजीव कुमार हैं जो आज नहीं है इस दुनिया में, इन सब के अभिनय प्रभाव और इनसे जो एक तरह की आसक्ति बनती थी। और तब तो ये था कि इतना आधुनिक सिनेमा हुआ नहीं था, आपने समझा होगा, और फिल्म को लेकर एक पूरा वातावरण हमारे सोसाइटी में बहुत अच्छे से देखा जाता था। बालकनी से लेकर रिजर्व क्लास और ड्रेस सर्किल, तमाम तरह के जो विभाजन होते थे, उसमें लोग खूब भरपूर ढंग से फिल्म देखते थे। फिल्मों की रिपीट वैल्यू है, फिल्मों का मैटिनी शो है, स्पेशल शो है, फिल्म का आके चले जाना और दोबारा कुछ समय बाद फिर लगना, फिल्म का घटी दरों पे होना, ये सब बड़ा एक अलग सा पूरा एक अनुभव रहा है। वो आज हमको देखने में नहीं आता। उसी बीच फिल्मों में देखते देखते मैंने कुछ आलेख अपने बना करके भोपाल के अखबारों में, जिनमें से नवभारत और दैनिक भास्कर मेरे स्मृतियों के अखबार हैं, मतलब एक तरह से मैं देखा जाए तो मेरे लिए मार्गदर्शक और गुरु अखबार हैं, जिनके माध्यम से मेरा नाम बना, मेरी पहचान बनी। मैं उनका ऋणी भी हूँ। आपको याद आ रहा है कि सबसे पहले किस फिल्म पर आपने अपनी समीक्षा लिखी और छपी भी? मैं आपको बताता हूँ, मैंने सबसे पहले अमिताभ बच्चन की 2 अनजाने फिल्म जो मुझे अच्छी लगी थी, मैंने देखी थी। वो 2 अनजाने जी, रेखा ने उसमें नायिका की भूमिका में थी। उसने मुझे बहुत प्रभावित किया था और उसमें प्रभावित करने की वजह ये थी कि उसमें शुरुआत में ही एक अमिताभ बच्चन का जो पहला शॉट आता है और एक एक्सीडेंट होता है। एक्सीडेंट के बाद जो उनकी याददाश्त जब लौटती है तो अपने पिता और माता को नहीं पहचानते। बाद में वो घटनाक्रम ऐसे खुलता है कि दरअसल वो दूसरा एक्सीडेंट था। इससे पहले जब एक्सीडेंट हुआ था तो वो बुजुर्ग आदमी, जो उनकी कोई संतान नहीं रहती, उनको अमिताभ बच्चन मिलते हैं, बड़ी उम्र में ही मिलते हैं, लेकिन चूंकि उनकी कोई संतान नहीं थी तो उनको ले आते हैं, उनका इलाज कराते हैं और फिर लगभग इतना पिता और पुत्र का संबंध हो जाता है कि वो अपनी पूरी प्रॉपर्टी उनके नाम कर देते हैं और वो पूरा बिजनेस अमिताभ बच्चन डील करते हैं। उसके बाद एक एक्सीडेंट और होता है जिसपे वो अपनी पहले वाली याददाश्त में पहुंचते हैं जी। तो ऐसे में वो माता पिता की स्थितियाँ क्या होती हैं, वो कहते हैं कि तुम जब हमको भूल ही गए हो तो फिर हमारा कौन है। बहुत इमोशनल रीज़न है। कैसे महत्वाकांक्षाओं की लड़ाई है, कैसे द्वंद्व है परिवार के, पति पत्नी के बीच, किसी का स्वप्न बड़ा है, किसी का स्वप्न बड़ा नहीं है, और एक मध्यम वर्गीय जीवन की जो रहन सहन है, सीमाएँ हैं, उसके आधार पर वो फिल्म किस तरह घटित होती है। वो बहुत सुंदर फिल्म थी, उस पर मैंने लिखा था, वो दैनिक भास्कर में प्रकाशित हुई थी। जब आप फिल्म की समीक्षा लिखते हैं तो उसके अंदर क्या ख़ास पहलुओं को उजागर करते हैं? क्या चीज़ें आपको अपील करती हैं? किन चीज़ों पे आप ज़्यादा बहस करते हैं? मुझे सर निर्देशक की दृष्टि से सिनेमा देखना पसंद है।
अच्छा। मैं हमेशा ये देखता हूँ कि निर्देशक जो कि कैप्टन होता है, जहाज का जैसे कैप्टन होता है, वो पूरी कायनात को लेकर चलता है। बिल्कुल सही है। और सफलता के जिम्मेदार तो एक्टर तुरंत हो जाता, नायक हीरो का सितारा चमक जाता है, उसको 10 फिल्में मिल जाती। निर्देशक को लोग बहुत कम पूछते हैं। अगर फिल्म फ्लॉप हो जाती है तो फिर निर्देशक पे आता है कि उसने शायद ढंग से काम नहीं किया है। लेकिन यह सही बात है कि किसी भी सिनेमा का पहला दर्शक, पहला स्वप्नदृष्टा निर्देशक ही होता है। वही कहानी का चयन करता है, वही अपने एक्टरों को कहानी सुनाता है, वही सिनेमेटोग्राफर को बताता है कि ये मेरी दृष्टि है, कलाकार से अपेक्षा करता है। उसके बाद वो फिल्म बन के तैयार होती है। अब उसमें काम करने वाले कलाकारों का कैसा योगदान है, डांस डायरेक्टर, अब आजकल तो ये आप देखते होंगे कि बहुत चीज़ें बदल गई हैं। अब जो मूल निर्देशक है वो डांस को कंपोज नहीं करता, वो फाइट को कंपोज नहीं करता, सबके अलग अलग डायरेक्टर हो गए हैं। उतना काम वो करके इसको दे देते हैं। पहले सर ये होता था कि निर्देशक ही सब सारी नैया का खेवनहार होता था। फाइट के मास्टर तो होते थे, लेकिन फाइट का दृश्य उसके सामने फिल्माया जाता था। या कोई गाना है, मान लीजिए 1-1 महीने रिहर्सल चल रही, कोई गाना पूरा ही नहीं हो रहा, निर्देशक की जवाबदारी थी। आजकल ये रेडीमेड हो गया है कि फराह खान से कहा कि ये गाना है, आप शूट करके ला दो, उतना काम निर्देशक का बच गया। मार धाड़ के सीने खलनायक के साथ बमबार्डिंग है, कूदना है, दौड़ना भागना है, स्टंट डायरेक्टर है वो करके ला दिया। अब कुछ खास दृश्यों को फिल्माना है, वो काम निर्देशक ने कर लिए। तभी आप देखते होंगे कि एक फिल्म में इतने सारे डायरेक्टर हो जाते हैं कि खुलता ही चला जाता है। जैसे गाने हैं, पहले तो आपको याद रहता होगा कि आनंद बख्शी ने लिखा है, हम इस आकाशवाणी की बात क्यों ना करें। जी जी जी। कि मजरूर सुल्तानपुरी हैं, आनंद बख्शी हैं, जानिसार अख्तर हैं, इन्होंने अपना कैफी आजमी हैं। एक किसी फिल्म के एक गीतकार हुए जिन्होंने 6 गाने लिखे, एक संगीतकार हुए जिन्होंने संगीतबद्ध कर दिए। आज हमारे लिए मुश्किल है सर कि एक फिल्म में अगर 6 गाने हैं तो 6 ही उसके संगीतकार भी होंगे। आप नहीं बता पाएंगे कि ये गाना किसने कंपोज किया है। तो इतना ज़्यादा फैलाव हो गया है आधुनिकता के विकास के साथ, तकनीकी संसाधनों के विकास के साथ, और जो एक पश्चिम के सिनेमा की एक अमेरिका हमारे लिए एक आदर्श है जी। अमेरिका से हम अनुसरित होते हैं। तकनीकी जो विकास हुआ है, जो तमाम चीज़ें जो मॉडर्न हो गई हैं, हमको नकल करने भी वहाँ जाना पड़ता है। हिंदुस्तान में जगह नहीं है, विदेशों की लोकेशंस है, इतने सारे विभाजन हो गए हैं कि अब सिनेमा एक तरह से भानुमति का पिटारा हो गया है। इसमें शायद मेरी बात लंबी होती जा रही, मैं रोकता हूँ। इसमें सिनेमा की सफलता की संभावनाएं बहुत कम होती जा रही है, आपने महसूस किया होगा। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ, आलोचक की दृष्टि से आपको ज़्यादा परेशानी होती होगी कि इस फिल्म का सही मूल्यांकन कैसे करें, क्योंकि उसमें निदेशक होते हुए भी निदेशक का काम बहुत सीमित हो जाता है। हाँ, निश्चित रूप से मैं ये तो देखता हूँ कि परिश्रम आज और ज़्यादा हो गया है, क्योंकि कंपटीशन है, सफलताओं में जोखिम बहुत ज़्यादा है। हर फिल्म चल जाएगी भरोसा नहीं। आप ध्यान करते होंगे, हमारे जो भी इस समय हमारे मित्र लोग, हमारे श्रोता जो प्रोग्राम सुन रहे होंगे, जो उसमें बुजुर्ग लोग होंगे, उनको पता होगा कि बड़ी श्रेणी के कलाकार, बी श्रेणी के कलाकार, सी श्रेणी के कलाकार तक की फिल्में चलती थीं। उनकी फिल्मों के गाने लोकप्रिय होते थे। तो आज वो सब कहाँ है? आज यहाँ पर कोई उस तरह का विभाजन नहीं रहेगा। इवन जो हम बात मैंने शुरू में कहा भी था आपसे कि जो सिनेमा घरों में श्रेणियाँ होती थी, अब तो कोई श्रेणी बची नहीं। अब या तो बालकनी है या नीचे एक पूरा हॉल है। अच्छा, आप फिल्मों पे समीक्षा तो लिखते ही रहते हैं, सिने पर्सनालिटीज़ पर आपके लेख आते रहते हैं। जब आप किसी शख्सियत से इंटरव्यू करते हैं जी, तो आपकी जहन में पॉलिसी क्या होती है? मैं दरअसल चाहता हूँ कि एक तो मैं बात बहुत गहराई से करूँ, उसके लिए मैं अपना होमवर्क करता हूँ। उस कलाकार के बारे में अधिक से अधिक जानना चाहता हूँ कि वो क्या है। उसके बाद फिर मैं उनसे बात करता हूँ, और मैं ये ज़रूर तय करता हूँ कि अगर मैंने किसी कलाकार से बात की है तो मेरे को कम से कम उनके 6, 8 या 10 कामों का अनुभव तो होना ही चाहिए, ताकि मैं उस पर उससे जुड़े हुए प्रश्न कर सकूँ। सुनील मिश्र, चूँकि आप कवि भी हैं, इसलिए मैं ये आपसे सवाल कर रहा हूँ। आम तौर से सुनिश्चित रूप से सिनेमा लेखन या सिने लेखन साहित्य के मुकाबले में कमतर समझा जाता है। जी, फिर भी आपने
सिनेमा पे लिखना ज़्यादा पसंद किया? कहीं आपको लगता नहीं कि अगर आप कविताएं ज़्यादा कहते, साहित्य की तरफ झुकाव ज़्यादा होता, तो इसमें कुछ ज़्यादा फ़ायदे में रहते आप? मुझे जो माध्यम मैंने चुना उसमें मैं संतुष्ट हूँ और खुश भी हूँ, क्योंकि सर मेरा अपना सोचना ये रहा है कि ये एक संसार इतना मैजिकल है, इतना बड़ा है, सम्मोहन से भरा हुआ, कि इसमें हर आदमी का शब्द बसता है, गरीब से गरीब का, बड़े से बड़े का। इसमें दो राय नहीं। सिनेमा सबकी फिक्र करता है। मैं देखता हूँ अनेक अनेक समय पे कुछ विषय जो अचानक से हमको आकृष्ट करते हैं, वो इसी वजह से आकृष्ट करते हैं क्योंकि उसमें सबका ध्यान रखा गया। अच्छा, आप जब लिखते हैं तो साहित्य के करीब आपका लेख माना जाए, किन बातों का ख्याल रखते हैं इसके लिए? मैं ये मान के चलता हूँ कि एक फिल्म बनाने में करोड़ों अरबों रुपया खर्च हो जाता है, और उसके सारे पहलुओं पे, सारे पक्षों पर जाने की मेरी बहुत दृष्टि रहती है, बहुत इच्छा भी रहती है, और किसी भी किस्म के पूर्वाग्रह से मैं ग्रस्त होकर अपना काम नहीं करता। सिनेमा पर जो अच्छी टिप्पणियाँ लिखते हैं वो मेरे गुरु, मेरे आदर्श रहते हैं, चाहे वो खालिद मोहम्मद साहब हों, चाहे विनोद तिवारी जी हों, चाहे श्री राम ताम्रकर जो दिवंगत हैं वो हों। श्री राम ताम्रकर मेरे गुरु रहे हैं, जयप्रकाश चौकसे जी का तो आप हम सभी जानते हैं। तो ये मैं देखता हूँ कि समग्रता में कोई मूल्यांकन हो, और उस सिनेमा को लेकर पढ़ने वाले की कोई दृष्टि बने, पाठक, श्रोता, दर्शक वहाँ जाए, और समीक्षक को भी कम से कम उसको 100 में से 60 नंबर तो दे। सुनील मिश्र जी, अब सिनेमा पे बहुत सी बातें की जा सकती हैं, लेकिन अगर हम आपकी कविता नहीं सुनेंगे तो ये अपने साथ भी मैं अन्याय करूंगा और श्रोताओं के साथ भी। अब हम ये चाहेंगे कि सुनील मिश्र आप अपनी कोई अच्छी सी कविता हमें सुनाइए। जी ज़रूर, मैं आपके सामने कविता सुनाता हूँ। ये कविता मेरी मुख्य रूप से नींद की इंतज़ार में है। जब नींद आने को होती है और हम लोग आँख बंद करके लेटे होते हैं, बहुत से द्वंद्व हमारे दिमाग में चलते हैं, और कुछ जो रोमांटिक ख्याल हमारे मन में आते हैं, उस पर से मैंने एक बात कहना चाहिए। मुंदी आंखें नींद की बाट जो होती हैं, मुंदी आंखें नींद की बाट जो होती हैं, वाह। पूरे चंद्रमा को कोई दुपट्टा ओढ़ा आया है, उजास तब भी आंखों पर है। ये चेहरे से बात लेना चाहिए मैंने, कि अगर चेहरे पर दुपट्टा भी है तो अंदर की जो चमक है, जो आभा है, वो फिर भी रिफ्लेक्ट होगी, बाहर आएगी। मुंदी आंखें नींद की बाट जो होती हैं, पूरे चंद्रमा को कोई दुपट्टा ओढ़ा आया है, उजास तब भी आंखों पर है। थोड़ी देर पहले ही करवट सोच रही थी अपने अकेलेपन को। करवटें आदमी तभी बदलता है जब नींद आसानी से नहीं आती। हाँ, सही। थोड़ी देर पहले ही करवट सोच रही थी अपने अकेलेपन को, कोई पीठ की ओर से आकर बिंध गया है। पीछे से आकर कोई पकड़ता है, एक सरप्राइज होता है, एक ख्वाहिश भी होती है। कोई पीठ की ओर से आके बिंध गया है। चुप भी अपना एक प्रश्न, चुप ही उसका उत्तर भी। चुप से चुप का संवाद है, प्रश्न भी चुप से है और उत्तर भी चुप का है। जागते हुए ये कथा भोर को न्योत लाती है। लगातार जब नींद नहीं आती और इस तरह की बेचैनियाँ चलती हैं, तो हमें लगभग पूरी रात जागते हुए सुबह का एहसास होता है। अच्छी अनुभूति है। जागते हुए ये कथा भोर को न्योत लाती है। सांस मिलकर सांस से युगल गीत हुई हो जैसे, सांस मिलकर सांस से युगल गीत हुई हो जैसे, कुछ पथ पर, कुछ पगडंडियों पर और कुछ उड़ते हुए। ये एक अंतरंगता है, उसकी बात कहना चाहिए मैंने, कि युगल गीत मतलब दो जब प्रेमी प्रेमिका साथ में होंगे तो फिर जो उस तरह की जो अनुभूतियाँ हैं। सांस मिलकर सांस से युगल गीत हुई हो जैसे, कुछ पथ पर, कुछ पगडंडियों पर और कुछ उड़ते हुए। हम लोग उल्लास में, खुशी में और एक्साइटमेंट में पैदल भी चलते हैं, फिर दौड़ने लगते हैं, फिर लगता है कि हम उड़ने लगे हैं। वो बात इसमें कहनी चाहिए। बहुत हो। आखिरी हिस्सा है। बड़ी देर तक छिपेंगे आपस में एक दूसरे से जागने के बाद। बड़ी देर तक छिपेंगे आपस में एक दूसरे से जागने के बाद, आंखें फिर पता नहीं कब ठहरेंगी आपस पे। सुंदर है साहब, सुंदर है, अति सुंदर, बहुत खूब। सुनील मिश्र जी, अब समय की कमी है, अन्यथा हम तो यही चाह रहे थे कि बस सुनते रहें आपको और लोग भी सुनते रहें। बहरहाल इनसे मिलिए कार्यक्रम में आप पधारे, हम आपका धन्यवाद करते हैं।